हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। आज आपके 17 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। तो 17 सितंबर सेकंड शिफ्ट पेपर में जितने भी आपके ऑल 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। आपको अपनी शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर इसी वीडियो के माध्यम से पता लग जाएंगे। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे और सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो बनता है। लाइक करने के साथ साथ आने वाले शिफ्ट के दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज आपसे सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है ये आता है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 112 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान से रिलेटेड है। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो दिल्ली में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। तो 31 अक्टूबर 1966 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए दोस्तों, 2021 तक कर्नाटक के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके ऋतुराज अवस्थी। ठीक है दोस्तों, तो ऋतुराज अवस्थी इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। इसके अलावा अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में न्यायमूर्ति आलोक अराधे कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बताना आपको दोनों में से कौन सा पूछा गया था। करंट का भी बता दिया है, अगर 2021 तक पूछा गया तो वो भी मैंने आपको कवर करा दिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, तो ये बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो HCl इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन की प्रक्रिया के दौरान आमाशय द्वारा बनने वाला पाचक द्रव है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ डैश पर मिलती है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि देवप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो देखिए दोस्तों, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ क्या है, मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। गढ़वाल क्षेत्र की कई नदियां प्रयाग या नदियों का पवित्र संगम नामक स्थानों पर अलकनंदा में विलीन हो जाती है, जिसे पांच प्रयाग या पंच प्रयाग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती है, जो कि चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, जो कि रुद्रप्रयाग जिला उत्तराखंड में स्थित है। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है, जो कि चमोली जिला उत्तराखंड में है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलती है, जो कि आपके चमोली जिला उत्तराखंड में है। और देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और दोनों विलीन होकर गंगा बन जाती है, जो कि टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को रखा गया है। तो ये वीनू माकड़ को रखा गया है। तो वीनू माकड़ इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लड़कियों के पहली बार मासिक के चक्र को क्या कहा जाता है। तो लड़कियों के पहली बार मासिक चक्र को रजोदर्शन कहा जाता है। तो रजोदर्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस वर्ग में तत्वों की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 70वें वर्ग में होते हैं। तो 70वां वर्ग इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है। तो पंचायतों का
का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। तो राज्य चुनाव आयोग इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, तो बंगाली इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बंगाली क्या है, शास्त्रीय भाषा नहीं है, ये राजकीय भाषा है। और टोटल जो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या वो कितनी है, 6 है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चींटी के डंक से क्या लगाने पर राहत मिलती है। अगर चींटी काट जाए तो उस पर NaHCO3 लगाया जाता है, जिससे राहत प्राप्त होती है। तो NaHCO3 इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किसी परिपथ में 12 वोल्ट विभवांतर 4 एम्पियर की धारा है, तो प्रतिरोध क्या होगी। देखिए दोस्तों, ओम का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है। ठीक है, यहाँ से अपने को क्या करनी है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन में I। ठीक है, V का मान कितना दिया गया, 12 वोल्ट दिया गया है। I का मान कितना दिया गया, 4 एम्पियर दिया गया है। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12। तो प्रतिरोध R का मान अपने पास कितना आ जाएगा, तो प्रतिरोध R का जो मान है वो 3 ओम आ जाएगा। तो 3 ओम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे ने जानवरों इत्यादि तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये कवच सिस्टम लॉन्च किया है। तो कवच सिस्टम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है, कल भी आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये क्या है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 6 है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। ठीक है दोस्तों, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पौधों का उत्सर्जी उत्पाद क्या है। तो ये है आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नीले डब्बे में कौन सा कचरा फेंका जाता है। देखिए दोस्तों, नीले डब्बे में प्लास्टिक, कांच, पन्नी आदि कचरा नीले कूड़ेदान में फेंका जाता है। इसके अलावा भोजन, सब्जी, फल के छिलके हरे कूड़ेदान में डाले जाते हैं, जिससे लोगों को इनमें अंतर समझ आ सके और लोग खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद ना करें। तो प्लास्टिक, कांच और पन्नी इस क्वेश्चन का आपको क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो परांगला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि रोहतांग दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो रोहतांग जो दर्रा है वो भी आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इन दो दर्रों के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको सेकंड शिफ्ट में एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन दोनों में से देखने को मिला था, आप कमेंट करके बताइएगा। रोहतांग दर्रे की बात करें तो यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर आवेश और परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवेश तो है वो घटता है और परमाणु आकार क्या है, बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी यदि प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो इसे आप फॉर्मूले से हल कर सकते हैं और जल्दी से इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति क्या है और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सरकार ने संविधान में एक अलग अनुच्छेद 51A शामिल किया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। हालांकि स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता वाली इस समिति में एक सभापति और 11 सदस्यों सहित कुल 12 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार से थे। ठीक है, तो आप इनके नाम भी ध्यान से रीड कर सकते हैं। इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 12 थी। ठीक है दोस्तों,
अगला क्वेश्चन पूछा गया, द्रोह फेस्टिवल किस राज्य का है? देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन मिले थे अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, केरल। इसके अलावा चौथा ऑप्शन नहीं मिल पाया। अगर आपको इसका आंसर कंफर्म है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्ण विचारक किताब के लेखक कौन है? इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए। अगर आपको ऑप्शन और राइट आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ग्रीष्म जो उत्सव है वो राजस्थान में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गर्भ निरोधक गोलियों क्यों ली जाती है? ठीक है दोस्तों, तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। बाकी गर्भ निरोधक गोलियों से डेली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गर्भ धारण को रोकने के लिए ही ली जाती है। अगर आपको इसके ऑप्शन पता है और एग्जैक्ट किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, पारसनाथ का मंदिर किस राज्य में है? देखिए दोस्तों, पारसनाथ का जो मंदिर है वो बंगाल में है और ये एक जैन मंदिर है और ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हुआ, क्योंकि दोस्तों वैसे पारसनाथ का मंदिर और कई राज्यों में भी स्थित है, परंतु आज आपसे बंगाल वाला ही पूछा गया था। ऑप्शन में आपको बंगाल दिया गया था, तो बंगाल इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वृक्क और मूत्राशय को कौन जोड़ता है? तो ये मूत्र वाहिनी जोड़ती है, तो मूत्र वाहिनी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रिज्म में प्रकाश जाएगा तो कितनी बार रिफ्लेक्शन होगा? ऑप्शन थे 1, 3, 7 और एक ऑप्शन नहीं मिल पाया है। इसके आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा प्रिज्म अपवर्तन से प्रश्न आया था और एक प्रश्न था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ये ऑक्सीजन जो गैस है वो उत्सर्जित होती है, तो O2 गैस इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। और दर्पण लेंस के फॉर्मूले से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक मैंने आपको बता दिया है और एक और पूछा गया था। ठीक है, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। आवर्धन से एक प्रश्न आया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? तो ये है अनामिका। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चनों को कवर कर लिया आपने। इस वीडियो के अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।